बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेंटेंस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन वाइज, यानी बनावट के लिहाज से हम जुमले की अक़साम पढ़ेंगे कि जुमले को बनाया किस तरह जाता है, जुमले को कंस्ट्रक्ट किस तरह किया जाता है। सेंटेंस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो मुकम्मल मतलब देता है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन वाइज सेंटेंस की टाइप्स। तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस उर्दू में कहते हैं सादा जुमले। अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट से मुराद डूअर, काम करने वाला। प्रेडिकेट से मुराद उसका काम या उसके बारे में जो खबर दी जा रही है। तो सब्जेक्ट से मुराद होता है काम करने वाला, प्रेडिकेट से मुराद होता है उसका काम या उसकी खबर। अब इस जुमले के अंदर देखें, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो ही है और जो प्रेडिकेट है वो गोज टू स्कूल। ये वाला एरिया सारा प्रेडिकेट है, यानी जुमले का जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद वाला जो सारा हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। उर्दू में इसको सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं और प्रेडिकेट को खबर कहते हैं। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस मिलती रहें। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है, इसमें देखें वी आर टेकिंग रेस्ट। इसके अंदर जो वी है वो सब्जेक्ट है, यानी फाइल काम करने वाला है। बाकी जो हिस्सा है आर टेकिंग रेस्ट, ये प्रेडिकेट है, ये खबर है। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो वी है और इसके अंदर जो प्रेडिकेट है वो है आर टेकिंग रेस्ट। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में उम्मीद है आपको आप सही समझ आ गई होगी कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, यानी सिंगल क्लास वाले जुमले को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसके आगे हम इसकी टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 होती है, इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, उर्दू में इनको कहते हैं मुरक्कब जुमले। अब इसकी तारीफ देख लेते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 or more than 2 independent clauses। कंपाउंड सेंटेंस एक मुरक्कब जुमला वो जुमला होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। These clauses are linked, इन क्लासेस को मिलाया जाता है by coordinating conjunctions, coordinating conjunctions के जरिए। अब नीचे coordinating conjunction आ रहा है कि coordinating conjunction कौन कौन से होते हैं? इसमें for है, and है, nor है, but, are, yet, so, इसके अलावा etc वगैरह वगैरह, इसके अलावा भी और हैं, लेकिन ज्यादातर इनका इस्तेमाल होता है। तो इसमें हम इसकी मिसाल देख लेते हैं कि he ran fast but he missed the train। वो तेज दौड़ा लेकिन वो उससे उसकी ट्रेन रह गई, वो ट्रेन से रह गया। इसके अंदर ही ran fast, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इसके अंदर जो इन दोनों क्लासेस को मिला रहा है बट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद इसकी ही मिस द ट्रेन, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, यानी आपके ज़हन में जो बात आ रही होगी कि ठीक है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तो हमें समझ आ रही है कि वो 7 अल्फाज सामने लिखे हुए हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, ठीक है, और डिपेंडेंट क्लास क्या होती है उसका नीचे आगे जाकर उसका जिक्र आएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट उस क्लास को कहते हैं जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं आता। जिस क्लास के शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं आता उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। फिर आप कहेंगे भाई इस क्लास के शुरू में तो ये कंजंक्शन आ रहा है, फिर ये इंडिपेंडेंट क्यों है? ये भी आपको बताता हूँ। जिस क्लास के शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं आता उसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और जिस क्लास के शुरू में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है उसको भी इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, ठीक है। अब आगे सवाल ये है कि इंडिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास क्यों कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास इसलिए कहते हैं कि अगर इसमें से कंजंक्शन को हटा दिया जाए तो ये अकेले से स्टैंड करती है। मसलन ये क्लास है, अगर इसमें इन दोनों के अंदर से ये बट वाला लफ्ज मिटा दिया जाए और इसके आखिर पे फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो ये जो जुमला है ये अपनी जगह पे स्टैंड करेगा, ये जुमला अपनी जगह पे स्टैंड करेगा, यानी इस जुमले की जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरह इस जुमले की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों क्लासें क्या कहलाएंगी? इंडिपेंडेंट क्लासेस कहलाएंगी। इंडिपेंडेंट का मतलब यही है कि एक क्लास दूसरे के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रही, इनको वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाया जा रहा है।
तो कंपाउंड सेंटेंस क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसकी कम से कम दो क्लासेस होती हैं और वो दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस होनी चाहिए, आजाद क्लासेस होनी चाहिए। क्यों? इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिला रहा है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो मिलाता ही दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को है। उसके बाद हम इसकी तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। उर्दू में इनको कहते हैं मखलूत जुमले या पेचीदा जुमले। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक या एक से ज्यादा उसके अंदर डिपेंडेंट क्लासेस हो सकती हैं। दीज क्लासेस आर लिंक्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इन क्लासेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलाया जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कुछ मैंने लिख दिए हैं, जैसे बिकॉज है, व्हेन है, सिंस है, इफ है, इस तरह के और ढेर सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3-4 का हवाला दिया गया है। अब इसके नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी और डिपेंडेंट क्लास कौन सी है? तो जैसे आपको पहले बताया था, जिस क्लास के शुरू में कोई कंजक्शन नहीं आता उस क्लास को हम क्या कहते हैं? उस क्लास को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। और जिस क्लास के शुरू में कंजक्शन आता है उसको हम देखेंगे कि अब वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। जैसे आपको कहा कि जिस क्लास के शुरू में ये वाला जो कंजक्शन है अगर कोऑर्डिनेटिंग होगा तो फिर वो क्लास इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन इसका चूंकि आप देख रहे हैं कि इस क्लास के शुरू में जो कंजक्शन आ रहा है वो कोऑर्डिनेटिंग नहीं आ रहा बल्कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है, तो जिस क्लास के शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा उसको हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही है जैसे आपको पहले कहा कि इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं और डिपेंडेंट को डिपेंडेंट क्यों कहते हैं। इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं कि वो आजाद क्लास होती है, उसको दूसरी क्लास की जरूरत नहीं होती। यानी उसको अगर हम इस बाकी सारे जुमलों को मिटा भी दें तो उसका मतलब पूरा आएगा। ठीक है, लेकिन इस जुमले को हम नहीं मिटा सकते। यहाँ पर यह है कि जिस क्लास के शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग जाता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। हम इससे इस क्लास के शुरू से इस कंजक्शन को नहीं मिटा सकते। यानी जब भी किसी क्लास के शुरू में आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा देंगे वो उसका पक्का पक्का हिस्सा बन जाएगा, आप उसको अलग नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये जुमला यहां से ब्रेक होगा, यहां से, तो इसका मतलब तो पूरा आएगा। लेकिन इसका जब भी आप तर्जमा करेंगे तो आप इफ मिलाकर करेंगे कि अगर तुम मेहनत करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब जिस बंदे को भी अब अगर इतना आप जुमला कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करो, अगर तुम मेहनत करो, ठीक है, तो उसका क्या मतलब? फिर वो कहेगा फिर क्या होगा? यानी साथ दूसरे जुमले का जब तक आप जिक्र नहीं करेंगे या साथ दूसरे जुमले जब तक नहीं लिखेंगे या नहीं बोलेंगे उस वक्त तक इस जुमले की समझ नहीं आएगी। तो अगर आपने फर्क देखना हो कि इंडिपेंडेंट क्लास में और डिपेंडेंट क्लास में क्या फर्क है, तो इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जिसके शुरू में कोई कंजक्शन नहीं आता और अगर आए कंजक्शन आए तो फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आना चाहिए, यानी इन कंजक्शन के अंदर से उसके अंदर कंजक्शन आना चाहिए। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो किस क्लास से पहले आता है? डिपेंडेंट क्लास से पहले आता है। डिपेंडेंट क्लास की क्या निशानी होगी कि उसके शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा। अब इसमें आसानी के लिए, यानी इन सारे जुमलों में आसानी के लिए अगर आप अपने याद रखना हो तो ये देखें कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर तो अपने सिंगल सब्जेक्ट यानी एक दफा सब्जेक्ट आएगा, एक दफा प्रेडिकेट आएगा, उसके यानी दो हिस्से या उसकी डबल क्लास नहीं होगी। लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है, उसकी कम से कम दो क्लास होना जरूरी है। यानी कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, दो क्लास उसकी होना जरूरी है। कंपाउंड के अंदर क्या होता है? दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, और उनके अंदर उनको मिलाने वाला जो कंजक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटिंग होता है। तो जो क्लास कंजक्शन के बगैर शुरू हो रही है वो भी इंडिपेंडेंट होती है और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रही होती है वो क्लास भी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। कॉम्प्लेक्स में हम क्या देखते हैं? कॉम्प्लेक्स में एक क्लास इंडिपेंडेंट होती है और बाकी एक क्लास है या दो है वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो जो क्लास बगैर किसी कंजक्शन के शुरू होगी इंडिपेंडेंट होगी और जिसके शुरू में कंजक्शन आएगा और वो अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा तो हम उस क्लास को कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लास है। अब यहाँ पर एक चलिए, ये जब आप कंजक्शन याद कर लेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप याद कर लेंगे, ये वाले जैसे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जुमला कंपाउंड है। और जिस जुमले के अंदर आप देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है वो जुमला आपका कॉम्प्लेक्स होगा। और जो आपका जुमला शुरू होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से या जिसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा वो जुमला कंपाउंड कहलाएगा,
ठीक है, और वो क्लास भी इंडिपेंडेंट क्लास कहलाएगी। और जिस जुमले के अंदर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा वो जुमला आपका कॉम्प्लेक्स होगा, और जिस क्लास से पहले वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा वो क्लास भी आपकी क्या कहलाएगी, डिपेंडेंट क्लास कहलाएगी। अब आपने बार बार लफ्ज सुना क्लास का, आपके जहन में फिर ये सवाल गया होगा कि असल में क्लास क्या है। ठीक है, क्लास असल में क्या होता है, क्लास भी सेंटेंस ही होता है। ठीक है, अब चूंकि इस जुमले का एक ही हिस्सा है, यानी इसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आया है, ठीक है, तो इसके अंदर तो क्लास का हमने जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, यानी क्लास क्या होता है, अगर एक जुमले के दो हिस्से हैं और दोनों का सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि इस जुमले के अंदर कितनी क्लासेस हैं, दो क्लासेस हैं। या यूं कह लें कि अगर दो जुमलों को मिलाया जाए कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो हर एक जुमला क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। क्लास क्या होता है, मतलब इस जुमले को हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वाला सारा हिस्सा, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलते हैं तो आपका क्या बन जाता है, क्लास बन जाती है। ठीक है, फिर जैसे आपको पहले बताया कि अगर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होगी तो इंडिपेंडेंट क्लास होगी, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होगी तो फिर वो क्या होगी, डिपेंडेंट क्लास होगी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और हमने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इनकी टाइप्स देखी। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और वो हम देखेंगे मीनिंग वाइज, कि मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती है।